मुझे तो बालकनाथ जी लग रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री 1 या 2 दिन में बनने चाहिए। हो सकता है डिसीजन हो जाए। क्यों? क्योंकि एक तो हिंदुत्ववादी सभी है, ठीक है? तो एक जो उनका वोट बैंक है बीजेपी का। यूपी में मतलब बहुत पहले क्राइम व्राइम चल रहा था जो, लेकिन अब यूपी में बिल्कुल कम है। और देखा जाए तो यहाँ पर भी हमारे कोटा में भी बहुत कम है उनकी वजह से। तो मैं तो चाहता हूँ कि बालकनाथ को ही मुख्यमंत्री बनाए। योगी जी जो आप कह रहे हो अपराध की बात कर रहे हो, योगी जी धर्म देख के गोलियां नहीं मारते, जो अपराध नहीं करता है नहीं सबको मारते हैं। हाँ, सबको मारते हैं। अब वो अपराध करने वाली श्रेणी दूसरी जाती है तो उसमें वो धर्म अलग है, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप यूपी में देखिए, यूपी के आंकड़े देखिए, अभी कोई मतलब वहाँ हर दिन कुछ न कुछ मतलब आप तो महिलाओं का देख लीजिए कि लड़कियां कॉलेज जाने डरती थी यूपी में पहले, आजकल बिल्कुल बिंदास होकर जाती है, कोई इस तरह की घटना नहीं होती। अब कम होती है पर कम होती है। मैं चाहता हूँ बालकनाथ जी बने और बुलडोजर चला दे यहाँ भी, तो इस तरह का माहौल होना चाहिए, मतलब डर रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेश गिरी और आप देख रहे हैं एसजीटीवी कोटा। और हम राजस्थान की बात करने के लिए आए हैं कि राजस्थान में बीजेपी को बहुमत मिला है, लेकिन मुख्यमंत्री का दाव अभी भी कौन किस पे लगाने वाला है ये समझ नहीं आ रहा अभी तक, कौन बनने वाला है। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ निकले हैं, लोगों से जानना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन साबित हो सकता है। क्या नाम है आपका? चाणक्य दादीज। राजस्थान में बहुमत तो आपने देख ही लिया होगा। जी बिल्कुल। क्या है मुख्यमंत्री का अब चल रही है रसाकसी। तो क्या मतलब ऐसी चलती रहेगी? इतना लंबा टाइम हो गया। अब जिस तरह से देख रहे हैं 4-5 दिन से, तो लग रहा है कि सेंट्रल में बीजेपी के बहुत ज्यादा कुछ चल रहा है, कि इसी उधेड़-बुन में है कि किसको लेकर आए। कौन फिट बैठा है राजस्थान के साथ। वसुंधरा को 2 बार का मुख्यमंत्री का अनुभव है। हाँ बिल्कुल है। तो उसको भी तो बना सकते हैं फटाफटी। बना सकते हैं, लेकिन आगे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, ठीक है? एमपी के जो इलेक्शंस हैं उस पर भी फोकस करना है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा है कि किसको आगे लेकर आए सीएम के रूप में। आपको क्या लग रहा है? अब मुझे लग रहा है कि मैडम के साथ जो तिजारा से हैं योगी बालकनाथ जी, हाँ। बाबा बालकनाथ जी, तो वो भी पूरी रेस में है इस बार। कभी तिरुलाल मीणा जी का भी नाम सुनते हैं, ओम बिरला जी का भी नाम सुनते हैं। हाँ, नाम तो कई सारे चल रहे हैं। कुमारी है, जिया कुमारी जी हैं। रानी के लिए रानी को रानी ला सकते हैं, लेकिन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी तो है ना। फिर अगर राजपूत समाज पे अगर ये प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं या उसको इकट्ठा करना चाहते हैं, तो 3 तो यही हो गए। और अर्जुन राम मेघवाल है। आप इसमें सबसे आगे मुझे तो बालकनाथ जी लग रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री 1 या 2 दिन में बनने चाहिए। हो सकता है डिसीजन हो जाए। क्यों? क्योंकि एक तो हिंदुत्ववादी सभी है, ठीक है? तो एक जो उनका वोट बैंक है बीजेपी का, ठीक है? तो उस पे फोकस कर सकते हैं वो आगे जाकर। तो इसलिए मुझे लगता है, और एक सीधी सोच के साथ नया आदमी आ रहा है, तो वो जो भाजपा की पॉलिसीज हैं भारतीय जनता पार्टी की, उस पे फोकस कर सकते हैं, उनको आगे लेकर जा सकते हैं और राजस्थान के हित में कई सारे अच्छे फैसले ले सकते हैं। क्या लग रहा है तुम्हें, मतलब यूपी की तरह कुछ बाबा योगी की तरह चाह रहे हो? सकता है, अगर ऐसा कुछ हो, अगर कुछ चेंजेस आते हैं नया चेहरा लाने से, तो राजस्थान के लिए, सिस्टम के लिए, लोगों के लिए, जो आम जनता है उसके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगा। तो बाबा बालकनाथ के फेवर में हो आप? बिल्कुल, अगर मेरी बात किया जाए तो बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम गुप्ता है। ओम जी, राजस्थान में बीजेपी को बहुमत मिला है, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हो आप? बालकनाथ को। क्यों? यूपी में मतलब बहुत पहले क्राइम व्राइम चल रहा था जो, लेकिन अब यूपी में बिल्कुल कम है। और देखा जाए तो यहाँ पर भी हमारे कोटा में भी बहुत कम है उनकी वजह से। तो मैं तो चाहता हूँ कि बालकनाथ को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। आप चाह रहे हो कि बाबा योगी ने जिस तरह से काम किया उसी तरह के बालकनाथ जी भी राजस्थान में काम करें? हाँ, यही कहना चाह रहे हो? हाँ। तो जिस तरह से बड़े बड़े जो दिग्गज जिनको कहते हैं कि भूमाफिया, महिलाओं के प्रति जो अपराध होते थे, वो सारे लगभग खत्म करने पे हैं योगी जी, तो वही चीज देखना चाहते हो बालकनाथ जी के द्वारा? हाँ बिल्कुल सेम, मतलब उनके जैसा ही थोड़ा पूरा मतलब हो जाए तो ज्यादा बेटर है। तो आपकी नजर में बाबा बालकनाथ? हाँ। तो कुल मिला के हम लोग जो देख रहे हैं, बाबा बालकनाथ के फेवर में ज्यादातर लोग आ रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी को बहुमत मिला है, मुख्यमंत्री की खींचातान चल रही है, किसको बनना देखना चाहते हो? बालकनाथ जी को बनना चाहिए मुख्यमंत्री। क्यों? क्योंकि देखो, आप एक तरफ यूपी में देखिए बीजेपी भगवाधारी जो है, वहां अपराध बहुत ज्यादा थे यूपी में। अभी आप अपराध देख लो, बिल्कुल
बहुत कम है। आपको पिछले दिनों की घटना याद होगी, एक लड़के ने, एक मुस्लिम लड़के ने गोली मार दी थी, कंडक्टर को चाकू मार दिया था। 22 साल का था, वो कॉलेज जा रहा था, किराया मांगा, कंडक्टर ने नहीं दिया, चाकू मार दिया। आपको पता है योगी जी ने बोला कि उसको अरेस्ट करो। अरेस्ट करने से पहले उसके दोनों पैरों में गोली मरवा दी। और आप देखोगे राजस्थान में, अगर आंकड़ों को देखो अगर आप, तो महिला अपराध सबसे ज्यादा है, वो आंकड़े उजागर नहीं होते हैं। तो बालकनाथ जैसे आदमी को आना चाहिए इस वक्त, जो जिसको मोह माया से ऊपर है भाई, उसको बस समाज के लिए, देश के लिए, राजस्थान के लिए काम करना है। योगी जी जो आप कह रहे हो अपराध की बात कर रहे हो, योगी जी धर्म देख के गोलियां नहीं मारते, जो अपराध नहीं, करता है नहीं, सबको मारते हैं। हाँ, सबको मारते हैं। अब वो अपराध करने वाली श्रेणी दूसरी जाती है, तो उसमें वो धर्म अलग है, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है ना। आप अच्छे से रहो यहाँ, आप शांति देखिए, कोटा में कितनी शांति, आराम से रहते हैं लोग, इज्जत से रहते हैं, पक्ष से रहते हैं। लेकिन अगर कोई किसी जगह पे अपराध ज्यादा करते हैं तो उनको तो सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो राजस्थान में जो अपराध हो रहे हैं इनको बाबा बालकनाथ रोक देंगे? बिल्कुल रोक देंगे भाई। ऐसा क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है ना, वहां पे देखिए ना, आप यूपी में देखिए, यूपी के आंकड़े देखिए, अभी कोई मतलब वहां हर दिन कुछ न कुछ मतलब आप तो महिलाओं का देख लीजिए कि लड़कियां कॉलेज जाने डरती थी यूपी में पहले, आजकल बिल्कुल बिंदास होके जाती है, कोई इस तरह की घटना नहीं होती। अब कम होती है पर कम होती है, तो वो है। वो तो खैर कहीं भी कोई भी आ जाए, छोटी मोटी घटनाएं तो चलती रहेंगी, वो तो रुकेंगी नहीं। जैसे भ्रष्टाचार मुक्त कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार कभी मिट नहीं सकता, है ना। तो लेकिन यूपी में आप एक बात और देखिए ना, भ्रष्ट नेता जितने भी थे उनके घर वर डसवा दिए ना योगी जी ने, बुलडोजर चला दी। तो यहाँ पे भी मैं चाहता हूँ बालकनाथ जी बने और बुलडोजर चला दे यहाँ भी। तो इस तरह का माहौल होना चाहिए, मतलब डर रहना चाहिए अपराधियों में, बिल्कुल। मतलब बुलडोजर बाबा को बुलाना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, एक और बुलडोजर बाबा होना चाहिए यहाँ भी। बालकनाथ आएंगे इस बार, 100% आएंगे। तो उसी का हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि बाबा बालकनाथ के लिए। आप देखोगे अभी यहाँ पे जो 12 का एक विधायक था और 4-5 विधायकों को वसुंधरा जी के बेटे ने वहां पे रख लिया अपने यहाँ पे। वो लोग बहुमत चाहते थे, अब पता नहीं अब होगा या नहीं होगा। फिर रिसोर्ट में लेके गए और वहां पैक कर दिया, उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया। ललित मीणा, यस। तो फिर ये सब चीजें गलत है। देखो, ऊपर केंद्र से होना चाहिए फैसले, जो भी हो, दबाव में लेके या ये 2-4 विधायकों को इधर उधर करके नहीं होने चाहिए, केंद्र से होने चाहिए। और केंद्र में जानता हूँ बालकनाथ की तरफ होगा और बालकनाथ को बनना चाहिए 100%। योगी जी पूरा जोर लगा रहे हैं, अभी 2-3 दिन से लगातार मीटिंग कर रहे हैं। मतलब हाँ, योगी बालकनाथ एक जैसे लोग हो गए ना, मोदी जी एक जैसे लोग चाहिए जो निष्पक्ष फैसला कर सके। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि योगी जी ने जिस तरह से यूपी में काम किया है, तो राजस्थान की जनता चाहती है कि उसी तरह का मुखिया उनको भी मिले। तो बाबा बालकनाथ के वोट बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। जबकि तिजारा से वो चुनाव लड़े हैं, कोटा तक उनकी गूंज है, आप सोच सकते हैं। रेगिस्तान तक उनकी गूंज है, बहुत दूर दूर तक उनकी गूंज है। तो कहीं ना कोई बात होगी, क्योंकि योगी जी पूरा जोर दे रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। उनकी आपको पता है कि चुनाव प्रचार में भी आए थे, तो उन्होंने बोला था कि बालकनाथ जी चुनाव जीत के राजस्थान में शपथ लेके आप सीधे पधारना अयोध्या। ये आपने देखा भी होगा। जी। तो शायद उनके पहले से ही मन में थी कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। जी। आप जय श्री राम बोल सकते हैं इस बात पे, जय श्री राम। जय श्री राम। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SCTV कोटा।